नमस्कार साथियों, मैं राजेश सर वायरबी क्लासेज की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम संस्कृत व्याकरण के लकार को पढ़ेंगे, यानी संस्कृत में अनुवाद बनाने को पढ़ेंगे। 10वीं बोर्ड एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण है यह टॉपिक। इससे रिलेटेड कई नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, साथ ही 8वीं और 9वीं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम संस्कृत व्याकरण में लकार को जीरो से पढ़ते हैं, संस्कृत में अनुवाद कैसे करेंगे और बड़े ही आसानी से। अगर आपको नहीं भी आता है, आज के पहले आपने संस्कृत नहीं पढ़ा है, तो ये मेरे वीडियो देख लेने के बाद आपको थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस जगेगी, जिससे आपको पक्का पता चल पाएगा कि मैं आपको समझा और सिखा सकता हूं। तो आइए हम देखते हैं, संस्कृत को पढ़ते हैं, संस्कृत में लकार को पढ़ते हैं। आइए सबसे पहले बोर्ड का थोड़ा कलर हम चेंज कर लें लिखने के लिए। आइए सेकंड नंबर को चूज कर लिया। चलिए, हाँ, तो मैं आपको संस्कृत में बता रहा हूँ, संस्कृत, ठीक है। तो संस्कृत के बारे में सबसे पहले आपको जानकारी हासिल करवाऊंगा। तो यहाँ लिख रहा हूं मैं संस्कृत व्याकरण, ठीक है, संस्कृत व्याकरण। तो संस्कृत व्याकरण के बारे में जानने से पहले संस्कृत के बारे में कुछ बेसिक जानकारी को हासिल करेंगे। बेसिक जानकारी को फर्स्ट ऑफ ऑल जानकारी को हासिल करेंगे कि संस्कृत के जनक महर्षि पाणिनि को कहा जाता है, ठीक है। संस्कृत का जनक महर्षि पाणिनि को कहा जाता है, महर्षि पाणिनि। ध्यान रखेंगे आप, ऐसे ही बेसिक नॉलेज थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना होगा। संस्कृत का जनक महर्षि पाणिनि को कहा जाता है, संस्कृत का जनक महर्षि पाणिनि को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद मैं सेकंड पॉइंट को ध्यान रखूंगा यहाँ कि संस्कृत भाषा नाम देव भाषा नाम कथ्यते, संस्कृत की भाषा देवताओं की भाषा कही जाती है। इसको भी ध्यान रखेंगे। संस्कृत भाषा नाम देव भाषा नाम कथ्यते, देव भाषा नाम कथ्यते। जी हाँ, संस्कृत भाषा नाम देव भाषा नाम कथ्यते, संस्कृत की भाषा देवताओं की भाषा कही जाती है। देखिए, संस्कृत एक ऐसा टॉपिक है ना, ये ऐसा विषय है ना, इसको आप आराम से पढ़ोगे तो समझ में आएगी। जैसे ये लिखा हुआ संस्कृत भाषा नाम, कितना बड़ा से बड़ा टर्म रहे ना, हम उसको तोड़ तोड़ करके पढ़ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना पढ़िए आप, संस्कृत, क्या लिखा हुआ है, संस्कृत, पढ़िए पढ़िए, क्या लिखा है, संस्कृत। फिर यहां से आइए यहां तक पढ़िए, भाषा, संस्कृत के बाद क्या मिला, भाषा, तो संस्कृत भाषा, और ये क्या नाम है लिखा, नाम, तो टोटल क्या हुआ, संस्कृत भाषा नाम, ठीक है। इसको देखते हैं, ये लिखा है देव, ठीक है, देव, और ये लिखा है भाषा, देव भाषा, और यहाँ क्या, नाम। तो पढ़ सकते हो, संस्कृत भाषा नाम देव भाषा नाम कथ्यते, कथ्यते, संस्कृत भाषा नाम देव भाषा नाम कथ्यते। बड़े से बड़े टर्म रहेगा ना, हम उसको तोड़ करके पढ़ सकते हैं, संस्कृत भाषा नाम देव भाषा नाम कथ्यते। जैसे एक और बड़ा टर्म मैं लिखता हूं, पृथग वीणा नाना भिस तृतीया अंतर अस्याम। अब आपको इसको पढ़ना है, आपको इसको पढ़ना है, कितना भी बड़ा टर्म रहे ना, हम तोड़ तोड़ के पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये इसको पढ़ना है आपको। आपको लगेगा कि सर जी का तो रट्टा मार है, वो तो तुरंत पढ़ देते हैं। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप भी ठीक है, आप पढ़ सकते हो। ये लिखा पृथक वीणा नाना भिस तृतीया अंतरस्याम, पृथक वीणा नाना भिस तृतीया अंतरस्याम। पहले पढ़िए इतना, पृथग, क्या मिला आपको, पृथक, क्या प्राप्त हुआ, पृथक, ठीक है, पृथक आपको प्राप्त हुआ है, पृथक प्राप्त हुआ। उसके बाद देखते हैं, पृथक, इतना दूर से ये पढ़िए, क्या लिखा हुआ, वीणा, पृथक वीणा। फिर ये पढ़िए, क्या लिखा हुआ, नाना, पृथक वीणा नाना, नाना माने नानी घर वाला नाना नहीं, नाना मतलब अनेक प्रकार के, पृथक वीणा नाना, भिस, क्या लिखा है, भिस, और यहां से ये तृतीया, भिस तृतीया, ठीक है। और ये लिखा है अंतर, अंतर, और ये क्या लिखा है, अस्याम, अंतर अस्याम, पृथक वीणा नाना भिस तृतीया अंतर अस्याम। तो चाहे आपको जितना भी बड़ा से बड़ा टर्म क्यों ना रहे, आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है,
आप इसको आराम से पढ़ सकते हो और तोड़ करके आप इसे पढ़ सकते हो। अतः आपको ध्यान रख लेना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बताया मैंने संस्कृत का जनक महर्षि पाणिनि को कहा जाता है। सेकंड बताया संस्कृत भाषा नाम देव भाषा नाम कथ्यते। नाउ नेक्स्ट एंड थर्ड में मैं बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। थर्ड में है कि संस्कृत का संधि विच्छेद सम जोड़ कृत होता है। संस्कृत का संधि विच्छेद सम जोड़ कृत होता है। संस्कृत का संधि विच्छेद सम जोड़ कहिए या धन कहिए, वो आपका समजोड़कृत होता है। संस्कृत का संधि विच्छेद क्या होता है? समजोड़कृत। ठीक है, और संस्कृत के बारे में थोड़ा नॉलेज जानकारी हासिल कीजिए। संस्कृत का संधि विच्छेद समजोड़कृत होता है। संस्कृत की लिपि देवनागरी लिपि होती है। संस्कृत जिस लिपि में लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी लिपि होती है। संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी होती है? देवनागरी लिपि। आप थोड़ी बहुत संस्कृत के बारे में जानकारी, बेसिक जानकारी आपको रखना चाहिए जब आप संस्कृत पढ़ने चल रहे हो जीरो लेवल से। संस्कृत भाषा नाम देव भाषा नाम कथ्यते हैं। संस्कृत का संधि विच्छेद समजोड़कृत होता है और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी लिपि होती है। ठीक है, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी लिपि होती है। एक और पॉइंट आप याद रखेंगे कि संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है। जो संस्कृत है ना, वो संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है, सबसे पुरानी भाषा है। याद रखेंगे, ग्रीक और लैटिन से भी संस्कृत शब्द का संस्कृत का काल पुराना है। ठीक है, ग्रीक और लैटिन से भी पुराना है संस्कृत हमारा। तो ये संस्कृत के बारे में 3-4 टॉपिक याद रखेंगे। संस्कृत का जनक महर्षि पाणिनि को कहा जाता है। संस्कृत भाषा नाम देव भाषा नाम कहते हैं। संस्कृत का संधि विच्छेद समजोड़कृत होती है और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी लिपि होती है। उसके अलावा एक और मैंने पॉइंट बताया, संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है। इतना आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बाद और आगे चलते हैं हम। संस्कृत के बाद आइए और आगे चलते हैं। संस्कृत अब आया, संस्कृत के बारे में कुछ जानकारी हासिल किया। ठीक है, अब आया व्याकरण। व्याकरण क्या है? तो बाबू व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है व्याख्या करना। व्याकरण मतलब व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना। ठीक है, व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अध्ययन से हमें शुद्ध पढ़ने, लिखने और बोलने की कला आती हो, व्याकरण कहलाते हैं। व्याकरण के भेद, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार, इस पर मैंने वीडियो बना दिया है। आपको देखना है तो आप जा करके देख सकते हो व्याकरण का वीडियो, वर्ण विचार के बारे में। और भी जो भी वीडियो बनेगा वो आप वहां जा करके पढ़ सकते हो। अभी हम संस्कृत में अनुवाद कैसे करें ये सीख रहे हैं। तो आइए, सबसे पहले एक और प्रश्न हमारे पास उठता है। जैसे कि लिखा हुआ है, हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं। हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं। ठीक है, इसको आपको ट्रांसलेट करनी है संस्कृत भाषा में। तो इंग्लिश में जब बात आती है तो इंग्लिश में तो हम कर लेते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं इंग्लिश में। लेकिन जब संस्कृत में आती है तो बच्चे असहज महसूस करते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अभी मैं आपको अभी जीरो लेवल से बता रहा हूं, ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं, या मैं एक और क्वेश्चन, मैं बाजार जा रहा हूं, मैं बाजार जा रहा हूं, इसको ट्रांसलेट करना है संस्कृत में, यानी अनुवाद करना है संस्कृत में। तो सबसे पहले एक प्रश्न उठता है, क्वेश्चन उठता है कि संस्कृत का अनुवाद कैसे बनाएं। एक प्रश्न उठा कि संस्कृत का अनुवाद कैसे बनाएं, यानी संस्कृत में ट्रांसलेट कैसे करें, संस्कृत में अनुवाद
कैसे बनाएं, एक प्रश्न उठा, कैसे बनाएं संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाएं, एक प्रश्न उठा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे संस्कृत में अनुवाद बनाने की दो विधियां हैं, संस्कृत में अनुवाद बनाने की दो विधियां हैं। अब इसको ट्रांसलेट करना रहेगा, इंग्लिश में आप फट से ट्रांसलेट कर दोगे, आई एम गोइंग टू मार्केट, जो भी आप जानते हो ट्रांसलेट तो इंग्लिश में हो जाती है, लेकिन संस्कृत में समस्या है, संस्कृत में आपको दिक्कत होती है। तो आइए उसी समस्या को हम समाधान कैसे करें कि संस्कृत में अनुवाद हम कैसे करें, इसको देखते हैं संस्कृत में अनुवाद कैसे करें। तो देखिएगा, एक मिनट, हाँ ये देखेंगे संस्कृत में अनुवाद कैसे करें, इसको इरेज करने दो थोड़ा, ये परेशान कर रहा है मुझे। हाँ ठीक है, जैसे विषय है हमारा, हम विषय का नाम लिख देते हैं, ठीक है, विषय का नाम हमने लिख दिया, विषय का नाम लिखा इंग्लिश, ठीक है, मान लिया है मैंने अंग्रेजी लिखा, इंग्लिश, अंग्रेजी, इंग्लिश विषय, इंग्लिश विषय के बाद फिर हमने लिख दिया हिंदी विषय, हिंदी विषय, अंग्रेजी हिंदी, और फिर लिख दिया क्या, संस्कृत, फिर लिख दिया मैं संस्कृत। तो देखो आपने हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत देखा, आपने हिंदी में काल पढ़ा होगा, काल, काल हिंदी में आप पढ़ते होंगे, काल जो होते हैं आप पढ़ते होंगे हिंदी में। संस्कृत में लकार पढ़ते हैं, लकार, और इंग्लिश विषय में टेंस पढ़ते हैं, इंग्लिश विषय में टेंस पढ़ते हैं। तो जैसे हमने इंग्लिश विषय में टेंस पढ़ा, वैसे ही हमारा हिंदी विषय में काल पढ़ना है और संस्कृत विषय में लकार पढ़ना है। तो हिंदी में काल आपने पढ़ा होगा, इंग्लिश में टेंस पढ़ा होगा, आइए हम आपको संस्कृत में अभी लकार पढ़ा रहा हूं, ठीक है, संस्कृत में मैं आपको लकार बता रहा हूं। अंग्रेजी में टेंस पढ़ा होगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और सबका चार चार रूल्स भी देखे होंगे, चार चार भेद भी था, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके अलावा सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर उसके अलावा सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसे करके आपने पढ़ा होगा। हिंदी में काल भी पढ़ा, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, हेतु, मध्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, आसान भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, बहुत सारे भूतकाल, कोई बात ना, आपने नहीं पढ़ा तो तीन तो पढ़ा ही होगा, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, मैं आपको हिंदी का काल भी आपको बता दूंगा। वैसे ही संस्कृत में हमारा लकार है, समझ में आ गया, यानी कि विषय अलग अलग है ना, तो नाम भी इसका अलग अलग है एक ही लोग, है एक ही चीज, लेकिन विषय अलग अलग है तो नाम भी अलग अलग है। जैसे कि आप एक ही पर्सन हो, लेकिन आपको घर में माताजी, पिताजी दुलार प्यार से छोटू बउआ या कुछ भी कह करके प्यार से कुछ नाम से बुलाते होंगे, आप एक ही हो, लेकिन आपका आधार कार्ड में स्कूल वाला, कोचिंग वाला बढ़िया नाम होगा, ठीक है, आप ही हो जो आपको घर में मम्मी पापा प्यार से कुछ और नाम से संबोधित किए हैं, आप ही हो जो आपका ऑथेंटिक आधार कार्ड का और बढ़िया वाला नाम स्कूल वगैरह, कोचिंग वगैरह में जिस नाम से आप जाने जाते हो वो है, लेकिन आपका फ्रेंड लोग आपको कोई और नाम से चिढ़ाता है, चिढ़ावे करता है, ही तसी सी तही चिढ़ा देता है, तो दोस्त लोग कोई और नाम से चिढ़ाता है, तो आप हो एक ही और तीन तीन नामों से आप जाने जा रहे हो, मम्मी पापा कुछ और नाम से संबोधित कर रहे हैं, स्कूल विद्यालय में कुछ और नाम है, और आपके दोस्त लोग, प्रिय साथी, सहपाठी, अच्छा है बाकी तो आप समझ ही रहे हो, वो आपको कोई और नाम से संबोधित कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये है अंग्रेजी में टेंस, हिंदी में काल और संस्कृत में लकार। दैट मीन्स कहने का यह तात्पर्य है, कहने का यह तात्पर्य है कि टेंस बोले तो काल और काल बोले तो टेंस, अकाल बोले तो लकार, लकार बोले तो काल, टेंस बोले तो लकार, लकार बोले तो टेंस, कहने का यह तात्पर्य है। तो आइए, इंग्लिश तो अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं, हिंदी भी मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूं, अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, संस्कृत, तो संस्कृत का लकार। तो और संस्कृत के लकार के बारे में जाने, संस्कृत के लकार के बारे में जाने और सीखते हैं हम लोग हो, हाँ संस्कृत के लकार के बारे में जाने। जैसे था कि
मैंने आपको अभी अभी बताया था, मैं बाजार जा रहा हूं, इसको ट्रांसलेट करनी है। तो आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, आप फट से ट्रांसलेट कर दो भाई आई एम गोइंग टू मार्केट ऐसा। लेकिन अब आपको संस्कृत में अनुवाद बनाना है। तो मैंने अभी अभी बताया कि एक प्रश्न उठता है हमारा, एक प्रश्न उठता है कि संस्कृत में अनुवाद कैसे करें। तो संस्कृत में अनुवाद करने की दो विधियां, एक सामान्य विधि, फर्स्ट है हमारा सामान्य विधि, सामान्य विधि, और सेकंड है सामान्य विधि, फर्स्ट है सामान्य विधि और सेकंड है विशेष विधि। सेकंड क्या, विशेष विधि। फर्स्ट जनरल रूल्स, सेकंड स्पेशल रूल्स। तो जनरल और स्पेशल दोनों रूल्स हैं, हम उसको देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सामान्य विधि देखेंगे, और सामान्य विधि में कुछ अशुद्धियां हो सकती है, ठीक है, उस अशुद्धियों को हम विशेष विधियों के माध्यम से पूरा कर लेंगे। तो अभी हम आपको सामान्य विधि ही बताने जा रहा हूं, संस्कृत अनुवाद बनाने की सामान्य विधि। आइए इसको बाद और आगे देखते हैं, देखते हैं संस्कृत अनुवाद बनाने की सामान्य विधियां क्या है। तो जरा ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ ऐसे टर्म हैं जो आपको याद रख लेना पड़ेगा, कुछ ऐसे टर्म हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा। संस्कृत में अनुवाद बनाने की सामान्य विधियां। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बात याद रखो, कॉमन डाटा, ठीक है, आप कॉमन डाटा याद रखो। ये ना याद रखोगे ना तो आपको समस्या हो जाएगी, बनाने में नहीं बन पाएगा, दिक्कत होगा। इसको आपको हमेशा याद रखना है, कॉमन डाटा को, कॉमन डाटा को याद रखना है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, आप लोग इसको नोट कर लेंगे हमेशा। अगर नहीं आपसे नोट हो पाता है या तो फिर आप नोट नहीं करते हो तो दिक्कत है, नहीं समझ में आएगा। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और फिर क्या, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब इसमें आपको ये कॉमन डाटा को याद रखना। कॉमन डाटा हमने इसलिए इसको कहा ना, क्योंकि आप देखिएगा ये सभी लकार के ऊपर इसका नियम रूल लागू होगा, इसलिए हमने इसको कॉमन डाटा नाम दिया, इसलिए हमने इसको कॉमन डाटा नाम दिया। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, आप सह, सह मतलब वह पुल्लिंग जाति के लिए, पुरुष पुल्लिंग लिंग के लिए, पुरुष के लिए। सा, सा मतलब वह स्त्रीलिंग के लिए, ठीक है, और एक नेम रहेगा, वन नेम, तो भी इस घर में आ जाएगा। साथ ही तो, तो मतलब वे दोनों, तो मतलब वे दोनों, और ये टू नेम रहेगा ना तो इसमें आएगा। और यहाँ ते, ते मतलब क्या, वे लोग बोल लीजिए, वे सब बोल लीजिए, या वे सभी बोल लीजिए, वे लोग, वे सब, वे सभी। और इसमें 3 प्लस नेम, 3 या 3 से ज्यादा नेम इसमें रह जाएगा। ये है तवम, तवम, तवम मतलब तुम। देखिए हलंत में थोड़ा परेशानी हो गया है, हम इसको इरेज कर रहे हैं फिर से। तवम, तवम तुम, फिर क्या, युवाम, युवाम मतलब तुम दोनों, उसके बाद यूयम, यूयम, यूयम तुम लोग, तुम लोग। अहम, अहम मैं, आवाम, आवाम हम दोनों, ठीक है। यहाँ वयम, वयम मतलब हम लोग। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसको, इस डाटा को आपको ध्यान रख लेना होगा, याद रख लेना होगा। अभी इसको हम समझाते हैं कुछ देर बाद, लेकिन इसके पहले एक और चीज को आप समझिए, एक और चीज को समझिए। जैसे कि आप देखो हिंदी में काल 3, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। इंग्लिश में भी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस,
वैसे संस्कृत में लकारों की कुल संख्या 10 होती है। ध्यान रखेंगे आप इस पॉइंट को। संस्कृत में लकारों की कुल संख्या 10 होती है। संस्कृत में लकारों की कुल संख्या 10 होती है। संस्कृत में लकारों की कुल संख्या 10 होती है। मैं 10 पढ़ा दूंगा, ठीक है, मैं 10 आपको बता दूंगा, लेकिन एक ही पार्ट में नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा जिसमें आप बोरिंग भी फील करने लगोगे। हम तोड़ तोड़ करके अलग से पढ़ा देंगे। लेकिन संस्कृत में लकारों की कुल संख्या 10 होती है, लेकिन संस्कृत में मुख्य रूप से 5 लकार होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 पढ़ लेंगे। संस्कृत में लकार मुख्य रूप से 5 होते हैं, ठीक है। ऐसे लकारों की कुल संख्या 10 होती है। मैं 10 पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो तक में, लेकिन अभी हम 5 को देखेंगे, या तो फिर जो हो पाएगा आज की वीडियो में वो हम देखेंगे। संस्कृत में लकार मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, 5 होते हैं। फर्स्ट आप याद रखिएगा, इसको भी आपको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। फर्स्ट है ल और ट, लट लकार, लट लकार, ठीक है। फिर दूसरा मैं बताऊं आपको लोट लकार, लोट लकार। प्रोनाउंसिएशन बढ़िया कीजिएगा, उच्चारण आपका बढ़िया हो। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, ठीक है, लंग लकार। फिर आप पढ़ लो लिरीट लकार, लिरीट लकार। नेक्स्ट पढ़ लीजिए विधिलिंग लकार, विधि लिंग लकार, ठीक है। लट लकार, लोट, प्रोनाउंसिएशन बढ़िया करो। लट लकार आप बोल करके देख सकते हो, ल और ट मैं बोलो। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिरीट लकार, विधि लिंग लकार। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिरीट लकार और विधि लिंग लकार। तो हमारी प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो, हमारा बेहतर प्रोनाउंसिएशन हो, ताकि हमें दिक्कत ना हो। अब और भी समझेंगे इसको पहचानने के लिए। देखो, जैसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट बनाते हो, मैं पटना जा रहा हूं, या वह किताब पढ़ रही है, महेश खाना खा रहा है, तो हम क्या उसको पहले करते हैं, सबसे पहले उसको समझते हैं कि वो सेंटेंस किस टेंस का है, और जिस टेंस का होता है उस टेंस का स्ट्रक्चर, उस टेंस का रूल, उस पे हम लगा करके उसका ट्रांसलेट इंग्लिश में करते हैं। ठीक, यहाँ भी हमको समझना पड़ेगा पहले कि जो वाक्य हमें दिया गया है, जो वाक्य दिया गया है जिसका मुझे संस्कृत में अनुवाद बनाना है, उसको देखना पड़ेगा कि वो पांचों में से किस लकार का है। लट लकार का है कि लोट लकार, लंग लकार का, लिरिट लकार की, विधि लिंग लकार। और अभी अभी इसके पहले जो मैंने कॉमन डाटा बताया, इस नियम पे और कॉमन डाटा पे आप बना सकते हो, समझ सकते हो। तो आओ इसको सीखने के लिए कैसे हम सीख पाते हैं। लट लकार, तो लट लकार होता है ना, वो वर्तमान काल होता है, वर्तमान काल। तो भाई आप ये ध्यान रखो, वर्तमान काल होता है, वेट वेट वेट, वर्तमान काल होता है, लट लकार वर्तमान काल होता है। तो जो सेंटेंस वर्तमान काल का होगा वो लट लकार का होगा। लोट लकार होता आज्ञा, आदेश, अनुज्ञा, अवज्ञा, आकांक्षा, आमंत्रण, निमंत्रण काल। ठीक है, आज्ञा, आदेश, अनुज्ञा, अवज्ञा, आकांक्षा, आकांक्षा, आमंत्रण या निमंत्रण काल, निमंत्रण। ठीक है, ऐसा सेंटेंस रह जाए ना तो वो हम लोट लकार का मानेंगे, लोट लकार का मानेंगे। और लंग लकार, लंग लकार के बारे में, जो सेंटेंस पास्ट टेंस यानी भूतकाल का रहे ना, उसको हम लंग लकार का सेंटेंस मानेंगे। लिरिट लकार जो हमारा भविष्यत काल रहे, फ्यूचर टेंस का रहे, भविष्यत काल का, उसे मैं लिरिट लकार के अंतर्गत मानूंगा। और विधिलिंग लकार जिस सेंटेंस जो हमारा रहे ना वो चाहिए के अर्थों में रहे,
चाहिए के अर्थों में, चाहिए के अर्थों में रहे वो हमारा विधिलिंग लकार का होगा। जैसे इंग्लिश में शुड होती है, तो इसको आपको समझना है, इसे आपको देखना है, तब जाकर के आपको दिक्कत नहीं होगी। अभी और समझो, इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक इधर मैं लिख रहा हूं, हालांकि सब पर ये नियम लागू नहीं होगा, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो देखने के बाद ये ना कह देना कि सर ये तो एकदम बढ़िया है, मुझे पढ़ने और समझने को हर चीज आ गया। आपको डीपली भी जाना है, जनरल रूल मैं बता रहा हूं, इसके बाद स्पेशल रूल को भी आपको सीखना और समझना है। तो आओ जनरल रूल को देखते हैं कि यहां पर हम देखेंगे यह कि यानी जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, ते हूं, ऐसा करके कुछ रहे ना, तो उसको आपको मानना है किस लकार का, लट लकार का। वह सेंटेंस किस लकार का होगा, लट लकार का। और जो सेंटेंस देखें आज्ञा, आदेश, अनुज्ञा, अवज्ञा, आकांक्षा, आमंत्रण, निमंत्रण, अगर आपको इतना नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो थोड़ी बहुत आप समझो, जिससे आपको पता चले ना कि वह सेंटेंस ऑर्डर दे रहा है, वह सेंटेंस रिक्वेस्ट कर रहा है, वह सेंटेंस आस्क कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, पूछ रहा है, वह सेंटेंस एडवाइस कर रहा है, सजेशन दे रहा है, सलाह दे रहा है, तो वो हमारा लोट लकार का होगा। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ये सब लोट लकार का होगा। ताहे, तीहे, रहे, लट लकार का होगा। जिस सेंटेंस से पता चले ना कि इस सेंटेंस में जो करता है ना अपना कार्य यानी समाप्त कर लिया है, अपना कार्य समाप्त किया है, समाप्त होने पर, कार्य समाप्त होने पर ये आपका लंग लकार होगा और लंग लकार का वाक्य होगा। और जिस सेंटेंस से पता चले कि गा, की, के इत्यादि रहे ना, ये आपका लिट लकार का वाक्य होगा। और जिससे पता चले वो तो आपको आसान प्राप्त होगा, चाहिए लगा हुआ रहेगा। तो चाहिए लगा हुआ रहेगा तो ये आपका विधिलिंग लकार का होगा। तब पहले बनाने से पहले हमको ये सीखना पड़ेगा कि वह सेंटेंस किस लकार का है। अगर लकार पहचान में आ जाएगी तो फिर सेंटेंस भी पहचान में आ जाएंगे, अब बन भी जाएंगे। तो हम ध्यान रखेंगे इन चीजों को, ठीक है। इन चीजों को आप ध्यान जरूर रखिएगा, नहीं तो फिर परेशानी बढ़ेगी। जैसे हम इसको साइड कर लेते हैं और इससे हम कुछ प्रश्न लेते हैं, तो साइड करना हमें जरूरी होगा। नहीं, इससे हम साइड कर लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, अब आप ध्यान रखिएगा कि हम इसको साइड करने जा रहे हैं, इधर ये साइड में, ये आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब मैं यहां से आपको और भी लिख करके बता दूंगा, ये आप यहां ध्यान रखना। और इस चीज को आप देखो, अब हमें कोई भी वाक्य है उसको हमको लकार पहले पहचानना, पहले लकार पहचानने के लिए सीख लीजिए। जैसे क्या कि महेश किताब पढ़ता है, महेश किताब पढ़ता है, ये किस लकार का वाक्य है? तो आपको मालूम ये प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान काल है। तो यहां साफ लिखा हुआ है कि वर्तमान काल रहे तो कौन लकार रहेगा, लट लकार रहेगा। आप यहां देख सकते हो वर्तमान काल रहेगा तो लट लकार रहेगा। आपको बोर्ड पे हम थोड़ा जूम कर दे रहे हैं ताकि आप देख सको, ये ऊपर की ओर। हाँ, ये हिस्से को आप देखो, ये आप इस हिस्से को देखो कि वर्तमान काल है तो वो लट लकार है। और नहीं तो आपको यह भी देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको यह भी देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि देखिए यहां लिखा हुआ ता है और यहां भी है लिखा हुआ ता है, तो ता है रह जाए तो लट लकार। तो ये लकार पहले पहचानिए, तब आंसर समझ में आ जाएगा, आपको बनाने आ जाएगा, लट लकार हो जाएगा। फिर रह जाएगा कि मुकेश यहां आओ, यहां आओ, मुकेश यहां आओ। तो अब आप बताओ मुझे, मुकेश यहां आओ, कोई क्या ऑर्डर दे रहा है, ए मुकेश यहां आओ, तो ऑर्डर दे रहा है। तो ऑर्डर वाला बात है यहाँ पे, ऑर्डर वाला, आज्ञा आदेश वाला, तो वो कौन लकार का होगा, लोट लकार का।
मैंने लिख दिया ऑर्डर, रिक्वेस्ट, आस्क एंड एडवाइस, अगर रह जाए तो लोट लकार का होगा। काम खत्म हो जाए जैसे रहेगा सीता बाजार गई, सीता बाजार गई, तो वो बाजार चली गई, काम समाप्त हो गया उसका। सीता बाजार गई, वो काम पूरा कर ली, तो कार्य समाप्त हो जाए, यहाँ लिखा हुआ है कार्य समाप्त हो जाए, तो वो लंग लकार का होगा पास्ट टेंस, लंग लकार का भूतकाल। रहेगा लिरिट लकार, गागा गिगी लगा रहेगा। हम लोग हमेशा सच बोलेंगे, हम लोग हमेशा सच बोलेंगे, तो हम लोग हमेशा सच बोलेंगे अगर ऐसा है तो ये गागा गिगी लगा हुआ है, लिरिट लकार भविष्यत काल है, भविष्यत काल का वाक्य है। उसी प्रकार से रहेगा कि तुम लोगों को कभी भी झूठ नहीं बोलनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। भाई चलो लिखा हुआ तुम लोगों को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो तुम लोगों को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। चाहिए लिखा हुआ, चाहिए, तो यहाँ भी चाहिए लिखा हुआ है, तो चाहिए लिखा हुआ है तो कौन लकार हो गया, विधिलिंग लकार। यानी आपको अब समझ में आ गया होगा कि जनरली हम समझ लेते हैं कि ताहे तीहे लगा रहे तो लट लकार, ऑर्डर रिक्वेस्ट रहे तो लोट लकार, वैसे ही काम खत्म हो जाए तो लंग लकार, और गागा गिगी लगा रहे तो लिरिट लकार, चाहिए लगा रहे तो भविष्य, चाहिए लगा रहे तो विधिलिंग लकार। अगर आपको वाक्य पहचानने आ गया हो तो अब हम इसको बनाने की ओर चलेंगे, अब हम इसको बनाने की ओर चलेंगे। और आप बन करके रहिए वीडियो में, किसी भी प्रकार से कोई समस्या होने वाला ही नहीं है, ठीक है, किसी भी प्रकार से कोई समस्या आपको नहीं होगा अगर हम इसको बनाने की बात करें तो। और थोड़ा हम सीखते हैं बनाने में, लेकिन बनाने से पहले एक और चीज को देखते हैं, इसको, ये कॉमन डाटा को देखते हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, मैंने बोला ही है ये बहुत जरूरी है। कॉमन डाटा, कॉमन डाटा आ गया है, इसको फिर से समझ लेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। ये लिखा है एक वचन, ये पांचों लकार पर काम आएगा, मतलब ये मोबाइल का चार्जर है और वो 5 प्रकार का मोबाइल है, चार्जर के बिना मोबाइल की आपकी कोई अहमियत नहीं है, ठीक उसी प्रकार ये काफी महत्वपूर्ण है। ये कॉमन डाटा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो देखें एक वचन, द्विवचन, बहुत, जिससे एक व्यक्ति वस्तु का बोध हो एक वचन, जिससे दो व्यक्ति वस्तु का बोध हो द्विवचन, जिससे दो का ज्यादा का बोध हो तो बहुवचन, ठीक है। ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इसमें है नंबर में सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। संस्कृत में एक और ज्यादा होता है, द्विवचन में भी होता है। अब इसको पढ़ने के लिए सीखते हैं, इसको पढ़ने के लिए सीखते, तो इससे संबंधित कुछ ऐसी बातें हैं जो हमको सीख लेनी चाहिए। तो थोड़ा हम नीचे आते हैं पहले, ओके, थोड़ा नीचे आते हैं तब हम आपको बतलाएं, नीचे चलें। हाँ, यहाँ पहले अभी आप सीखेंगे एक बातें, यहाँ पर आप एक बात सीखेंगे तब फिर आगे मैं बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखिए, ये कलम दिख रहा है आपको, ये कलम उतना नहीं दिख रहा होगा, बढ़िया, कलम चेंज कर लेने दीजिए, हाँ पेन चेंज हो गया। आइए, सेलेक्ट हो गया कलर उसका, अब देखते हैं। देखिए संस्कृत में ये रहेगा ना लिखा हुआ, इसको हम विसर्ग कहते हैं, संस्कृत में ये लिखा हुआ है, इसे हम विसर्ग कहते हैं, ठीक है। वो 3 गो नहीं है, एगो एक्स्ट्रा आ गया, अरे यार एक एक्स्ट्रा आ गया, हाँ वो 3 नहीं है, 2 ही था, लो हट गया। ये लिखा हुआ है ना 2 बिंदी, उसे हम विसर्ग कहते हैं, और इसको बोलते हैं विसर्ग, विसर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं, उसको हम इसे हम विसर्ग कहेंगे, विसर्ग। अब पढ़ेंगे अह, कहेंगे विसर्ग, और पढ़ेंगे क्या कहलाता है, ये कहा जाता है विसर्ग, और पढ़ा जाता है इसका प्रोनाउंसिएशन अह के क्षेत्र सेंस में, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है ये क्या, क, क्या लिखा हुआ है क, अब ये लगा दिया यहाँ, तो क्या पढ़ेंगे कह, कह, लिखा हुआ है क, लगा दिए तो पढ़ेंगे क, जैसे क इसका, और ये दोनों विसर्ग के लिए अ और ह, तो कह, कह ऐसा पढ़ेंगे। ठीक उसी प्रकार से लिखा हुआ ये क्या प, प, अब विसर्ग लगा दिए तो क्या बनेंगे, पढ़ेंगे पह,
वह। ओके, इसी प्रकार से लिखा हुआ स, और विसर्ग लगा दिए तो क्या पढ़ेंगे? सह, सह। ठीक उसी प्रकार से लिखा हुआ है पुस्तक, पुस्तक, और विसर्ग लगा दिया तो आप बताओ क्या पढ़ेंगे? पुस्तक, पुस्तक। इसी प्रकार से लिखा है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, और विसर्ग लगा दिए तो पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। वैसे ही लिखा है राम, और विसर्ग लगा दिए तो क्या पढ़ेंगे? राम, राम। आई होप आप समझ गए होंगे कि उसको हम विसर्ग पढ़ते हैं। ठीक है, कहते विसर्ग हैं और पढ़ते उसको हम अह है, अह के सेंस में पढ़ा जाता है। ठीक है, अह के सेंस में पढ़ा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा, अह पढ़ते हैं। ये देखो यहां लिख दिया अह। एक और बात है, एक बिंदी रहे ना, एक बिंदी, इसको हम म पढ़ते हैं, म, अम जैसा म, एक बिंदी को म पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, बताओ ये क्या लिखा हुआ है? बताइए, पढ़िए। पुस्तक। अब यहां पर ये लगा दिया तो ये पुस्तकम। ठीक है, ये पुस्तकम पढ़ेंगे। वैसे ही, और वैसे ही लिखा हुआ गृह, गृह, इसको लगा दिया तो क्या पढ़ेंगे? गृहम। वैसे ही लिखा हुआ है त्व, त्व, और यहां पर बिंदी लगा दिया तो क्या पढ़ेंगे? त्वम। ठीक है, उसी प्रकार से लिखा हुआ है राम, राम, बिंदी लगा दिए तो क्या पढ़ेंगे? रामम, रामम। ऐसा करके हम पढ़ाई करेंगे, रामम वगैरह। हाँ, रामम, इसको पढ़ेंगे। इतना हो गया। और एक और बातें, इसको हम हलंत कहते हैं। संस्कृत में काफी इसको आप देखे होंगे, देखो इधर लिख दे रहा हूं इसको, ये आड़ी तिरछी निशान होती है, हलंत के नाम से जानते हैं इसको, हलंत। ऐसा को हलंत कहते हैं। इसका मतलब आधा होता है, आधा, आधा बोले तो 1/2 रूट, आपने पढ़ा होगा। जैसे कि किसी को बोला ना कि बाबू अधक क लिखो, तो वो ऐसे लिख रहा है अधक क। ठीक है, अधक क लिखा, लेकिन किसी ने ऐसे लिख दिया, ये क लिख करके और ये हलंत दे दिया, इसका मतलब भी अधक क है, यानी क है वो, क, क प्रोनाउंसिएशन भी आधा हल्का होगा। ये माँ, अधम्मा लिखने को कहा तो माँ, यानी कि च लिखने को कहा आधा च, तो च, यानी हलंत को उसको हम आधा पढ़ते हैं। तीन चीज को आप ध्यान रखेंगे। मैंने बताया, इसको अह पढ़ते हैं, एक बिंदी माँ पढ़ते हैं, अम पढ़ते हैं, और हलंत लगाते हैं, हलंत, हलंत पढ़ते हैं। ठीक है, उसके अलावे भी और कुछ बातों को हम देखते हैं, इसके अलावे भी कुछ और बातों को हम देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए उसके अलावे आपको अभी इतना ध्यान रखना है ना कि बॉयज का, इसका स्पेशल रूल हम बताएंगे, रट्टा मार नहीं है, स्पेशल रूल में आएंगे तो हम आपको पूरा प्रूफ करके बतलाएंगे। बॉयज का नाम रहे ना, किसी भी लड़का का नाम, और उसका संस्कृत बनाना रहे ना, तो कुछ नहीं करना है, उसको 2 टिकली साट देना है। मान लिया है कि मेरा नाम है राजेश, ठीक है, राजेश, और इसको आपको संस्कृत बनाना है कि राजेश का संस्कृत क्या होगा, तो राजेश का संस्कृत हो जाएगा राजेश, लिख करके इसको 2 बिंदी साट दो, टिकली साट दो, विसर्ग दे दो, अह कर दो, राजेश। ठीक है, उसी प्रकार से आप राम रहे, राम, कोई भी आप लड़का का नाम रहे तो इसको आप 2 बिंदी साट देना, बन जाएगा राम। ओके, इसी प्रकार से कमलेश रहे, कमलेश, तो क्या बन जाएगा? कमलेश। तो लड़का का नाम रहेगा तो 2 बिंदी दे देना है, संस्कृत रेडी हो जाएगा। क्यों होगा इसका हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जब स्पेशल रूल पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा, आपको याद रखना। हाँ, अब कहो कि सर लड़की का नाम, तो ये बाबू लड़की के नाम रहे ना तो जस के तस छोड़ देना है, सीता का सीता, लड़की के नाम के साथ कोई छेड़खानी नहीं, ना लड़की के साथ छेड़खानी, ना लड़की के नाम के साथ छेड़खानी, नहीं तो लात जूता चप्पल खाओगे और का। हम तो आपको बता रहे हैं, लड़की का नाम रहेगा ना तो कोई चीज आपको करना ही नहीं, जो कहते हो छोड़ देना। मान ले गीता है तो गीता है तो गीता का संस्कृत भी गीता। ठीक है, इसी प्रकार से आप कुछ भी नाम रहे, खुशबू है तो खुशबू का भी खुशबू, ठीक है, खुशबू का भी खुशबू। अगर नाम है हमारा आरती तो आरती का संस्कृत भी आरती, आरती का संस्कृत भी आरती। ये इस प्रकार से, तो लड़की के नाम के साथ कोई छेड़खानी नहीं, ज्यों कहते हैं छोड़ देंगे, संस्कृत रेडी होगी, और लड़का के नाम के साथ हम
अह लगाएंगे, विसर्ग लगाएंगे, इतना हुआ। अब फिर से हम वापस उस कॉमन डाटा पर आते हैं। हम अपने कॉमन डाटा पर वापस आते हैं। कहाँ चला गया जी, भाग कहाँ गया जी? कॉमन डाटा फिर से लिखना पड़ जाएगा। नहीं, है मिल गया कॉमन डाटा। हाँ देखिए, कॉमन डाटा को देखते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है कॉमन डाटा। जिससे एक व्यक्ति वस्तु का बोध हो एक वचन, द्विव्यक्ति वस्तु को द्विवचन, दो से ज्यादा का तो बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब इसको पढ़ने के लिए सीखते हैं। पढ़ने के लिए तो ये क्या लिखा हुआ, सह, क्या लिखा हुआ, सह। सह मतलब वह, पुरुष जाति के लिए, जैसे कि हमारा इंग्लिश में ही और सी होता है, ठीक इसी प्रकार से सह, सह मतलब वह पुरुष जाति के लिए, सा, सा मतलब वह स्त्री जाति के लिए, सी और नेम घर संख्या एक में, तो बराबर वे दोनों, यानी वे दोनों का संस्कृत तो और तो का वे दोनों। और ये सेकेंड नेम, दूसरा दूगो नेम रहेगा तो इस घर में, ते मतलब वे लोग, वे सब, वे सभी, तीन नाम रहेगा था। तवम, तवम मतलब तुम, युवाम, युवाम मतलब तुम दोनों, यूयम, यूयम मतलब तुम लोग, अहम, अहम मतलब मैं, आवाम हम दोनों, और वयम मतलब हम लोग। और ये सब फिक्स है, आप इसको आगे पीछे नहीं कर सकते। जिससे वो कहा, जिससे एक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध हो तो एक वचन, जैसे वह, मैं, तुम, ये एक वचन, तुम दोनों, वे दोनों, हम दोनों द्विवचन, वे लोग, हम सभी, तुम लोग, तुम सब, तुम सभी, ये सब बहुवचन। ये सब स्थान फिक्स है, आपको इधर उधर नहीं करना है। ये घर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके। प्रथम पुरुष का एक वचन में वह, प्रथम पुरुष के द्विवचन में वे दोनों, प्रथम पुरुष के बहुवचन में वे लोग, प्रथम मध्यम पुरुष के एक वचन में तुम, मध्यम पुरुष के द्विवचन में तुम दोनों, और मध्यम पुरुष के बहुवचन में तुम लोग, उत्तम पुरुष के एक वचन में मैं, उत्तम पुरुष के द्विवचन में हम दोनों, और उत्तम पुरुष के बहुवचन में हम लोग। इसको ट्रांसलेट बनाना है। अब हमें आ गया सीखने और समझने के लिए, अब कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन एक बार फिर से हम इसको थोड़ा छोटा करेंगे ताकि हम आपको पढ़ा सकें। यस, आया हुआ है, इसको छोटा लेकर चलेंगे। हाँ, आधा में रख लेते हैं इसको, ठीक है। आप इसको कतई भूलेंगे नहीं, भूल जाएंगे तो फिर समस्या होगी आपको, भूलेंगे नहीं। अब लट लकार पढ़ते हैं शुरुआती दौर से शुरुआती दौर से पढ़ते हैं लट लकार। तो लट लकार को हम देखते हैं। लट लकार, लट लकार होता है वर्तमान काल, ठीक है। लट लकार कौन सा काल होता है, वर्तमान काल। लट लकार होता है वर्तमान काल। और इसके हिंदी वाक्यों की पहचान ता है, ती है, ताहू, ती हूं इत्यादि ऐसे करके हम अभी अभी लिखाए हैं, आप नोट किए होंगे। इसमें देखते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम, म लिख करके पू लिख रहे हैं, समझ जाइए, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इसको बनाने के लिए हम सीख लेंगे लट लकार को। अब देखते हैं हम इसको, जैसे ये इसका रूल होता है लट लकार का, ती, तह, अंति, ये अंति पढ़ेंगे, नति नहीं पढ़ेंगे। ती, तह, अंति, ती, ह, आमी, आवह, आमह, ती, तह, अंति, ती, थह, थ, आमी, आवह, आमा। इसको देखें, वह का संबंध ती से, तो वे दोनों का किस से, तह से। वे दोनों का संबंध तह से, तो वे लोग का संबंध अंति से। वे लोग का संबंध अंति से, तो तुम का संबंध सी से। तुम का संबंध सी से, तो तुम दोनों का थ से। तुम दोनों का थ से, तो तुम लोग का थ से। तुम लोग का संबंध थ से, तो मैं का आमी से। मैं का आमी से, तो हम दोनों का आवह से। हम दोनों का आवह से, तो हम लोग का आमा से। यानी कि घर संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा करके, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा करके।
अब इसको हमको ट्रांसलेट बनाना है, सीखना है बनाने के लिए। जैसे महेश पटना जाता है, इसको थोड़ा छोटा हमें कर लेने दो, नहीं तो इसमें भी हमें दिक्कत हो रही है, छोटा कर लेने दो। ठीक है, महेश पटना जाता है। अब बनाना है हमको ट्रांसलेट, महेश पटना जाता है। तो देखिए, महेश पटना जाता है। जिसका संस्कृत नहीं मालूम रहेगा मैं आपको बता दूंगा। तो अभी अभी महेश मैंने बताया था, महेश लड़का है तो 2 गो बिंदी मारिए, महेशा। पटना का पाटलिपुत्रम होता है, संस्कृत पाटलिपुत्र होता है, विभक्ति लगेगा। अभी पहले रूल को समझ जाएंगे, स्पेशल रूल नहीं पढ़ रहे हैं, जनरल रूल पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत ना। पाटलिपुत्रम, जाना का गच होता है, जाना का संस्कृत गच होता है। अब महेश नाम है ना जी, तो घर संख्या एक ही में है, तो एक में है तो ती लग जाएगा, तो गच ती। यही बच्चा कंफ्यूज कर जाता है कि ती लगाए कि तह लगाए, जमा सरस्वती तह अंति, हे भगवान आमी, ऐसा करके नहीं, हमको इसी चीज को समझना है। जैसे जैसे और देख लेते हैं, हम दोनों सच बोलते हैं, हम दोनों सच बोलते। तो पहले हम दोनों का संस्कृत खोजिए, हम दोनों का संस्कृत क्या मिला, आवाम। सच का होता है सत्यम, सत्य होता है, विभक्ति लगाएंगे सत्यम। बोलना का वध, अच्छा हम दोनों 8वीं संख्या में, तो 8वीं संख्या में कोची आवह, आवह यहां से जोड़ दीजिए, बन गया। इतना तो इजी है, अगर हम समझ गए तो बन जाएगा। ये रूल वैसे ही लगा करके आपको बना लेना है। और भी 1-2 देख लेते हैं। जैसे इसको आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, इसे आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये दोनों काफी महत्व की है, काफी महत्वपूर्ण है। और देख लेते हैं, हाँ और देख लेते हैं। जैसे रह गया, मैं बाजार जाता हूं, तो मैं का क्या लिखा हुआ था कॉमन डाटा में, अहम। मैं का क्या, अहम। बाजार का हाटम, बाजार का हाटम, यहाँ लंत है याद रखेंगे, हाटम। जाना का क्या, गच। अब मैं घर संख्या कितना में, 7 में, और लकार के घर संख्या 7 में क्या, लट लकार के आमी, तो आमी लग गया, बन गया। ये इस प्रकार से बनाया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसके प्रश्नोत्तर या इससे और भी संबंधित जानकारी मैं आपको अपने अगले वीडियो में, अगले क्लास में बताऊंगा। ओके, आज तक के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए क्लास ओवर एंड थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।